वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दोहा में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया, जबकि तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। अरकान असम्बली ने बानी पीटीआई के लिए अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को लिखे खत को मुल्की मामलात में मदाखलत करार दे दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अरकान पार्लियामेंट ने खत अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मदाखलत पर लिखा। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। खत में लिखा गया है कि बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है, मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी है। कारकर्दगी और तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काला शाह काकू में वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में किसानों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीड्स का तकसीम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि किसान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। मेरी ज़राअत की टीम मुझसे एक कदम आगे चल रही होती है। ज़राअत ऐसा शोबा है जिसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर कोई वीज़ा फीस नहीं होगी। सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका से आए सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की और स्टेट गेस्ट हाउस में मेहमान बनाया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीकी सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। US पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। हमने किसी को मसला नहीं होने देना, चाहे साल में 10 बार आएं। उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर वीज़ा की कोई फीस नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर होने वाला हमला बाइस तशवीश है। तमाम साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को दौरे के दौरान सफारत खाने की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना इस हवाले से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म अमीर कतर और कतरी हम मनसब से दोतरफा मुलाकातें करेंगे। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने स्मोक बढ़ने की बायस अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान शेख के मुताबिक स्मोक के बायस खुसूसी बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया है और खुसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम की हिदायत की गई है। इमरान शेख ने कहा कि स्कूल बंदिश का इक़दाम सांस एलर्जी और दिल के मरीज बच्चों की सेहत के लिए किया गया, जबकि ग्रीन लॉकडाउन के तहत स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से SOPs पर अमल जारी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो गजा में जंगबंदी को नाफिज करने के लिए फैसला कुन तरीके से काम करते हुए इसराइल के खिलाफ असलहे की पाबंदी जैसे ताज़ीरी इक़दाम करे।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने गुज़श्ता रोज़ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर 15 रुकनी काउंसिल को बताया कि इसराइल से दरख्वास्त करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब 7 के तहत गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी को नाफिज करने के लिए सियासी इत्तफ़ाक़ राय को मुतहर्रिक करना चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर पीटीआई की रिहाई के बाद में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीते तो पीटीआई रिहा हो जाएंगे। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया कि मैं कितनी बार कहूँ कि यह सच नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि कई बार कहा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तान का IMF के साथ तयशुदा मैक्रो इकनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क नाकाम हो गया, जिससे इस्लामाबाद के पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो पहले जायजे के मौके पर IMF के अमले से नजरसानी की दरखास्त करे, जो $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत किया गया था। मैक्रो इकनॉमिक आदाद शुमार में बड़ी तब्दीलियां देखने में आईं, जिनमें हकीकी GDP की शरह नमो और CPI पर मबनी अफरात ज़र शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। हाफिज निमर रहमान ने एक बयान में कहा कि आलमी मार्केट में खान तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए तक कमी करे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 60 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स नाजायज है। इस टैक्स के खात्मे से मुआशी सरगर्मी में इजाफा होगा। ग्रीन लॉकडाउन के तहत लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी और उसके गर्दो नवाह में इक़दाम शुरू कर दिए गए। इक़दाम के तहत माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली गर्मियों पर 4 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई है। शिमला पहाड़ी के गर्दो नवाह में चंद चिंगची रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट रोड, एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड, ड्यूरेंट रोड और डेविस रोड से हर किस्म की धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जल्द जंगबंदी का इम्कान पैदा हो गया। लबनान के निगरान वजीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है चंद घंटों में जंगबंदी हो जाएगी। जंगबंदी मुआहदे की निगरानी लबनानी फौज करेगी। हिजबुल्लाह और हमास ने अपने ताल्लुकात का इजहार बहुत देर के बाद किया। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान चंद घंटों में कर दिया जाएगा। 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे और इसराइली फौजियों के इनखलाब और अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मसवदे के तहत इसराइल जंगबंदी के साथ दिन में लबनान से अपनी फौज वापस बुलाएगा।